Yes, you people are thinking it right. The video has begun and there's no face to show. लेकिन क्या करें? आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है. आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज फेसलेस असेसमेंट. लेकिन बिना फेस के आपको फेसलेस असेसमेंट समझाना बेवकूफी होगी. तो मैं अपनी शक्ल आपको दिखाई देता. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. जैसे कि मैंने कहा कि हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज फेसलेस असेसमेंट. फेसलेस असेसमेंट इनकम टैक्स का एक नया टॉपिक है और ये लाया गया इन द रीसेंट बजट ऑफ 2019. Before going on to what is faceless assessment, let me tell you that the Income Tax Act was passed in the year 1961. इसके पहले 1922 में पास किया गया एक्ट था और जो 1961 के प्रोविजंस हैं वो आज भी एप्लीकेबल. But with the changing times and tides, there are some procedural changes that need to be taken care of. और उसी के दायरे में faceless assessment का एक नया प्रोविजन लाया गया. So to start with, what is assessment? Assessment is checking of the returns whether they are filed correctly or not. Basically, जो salaried returns होते हैं, उसमें assessment की दिक्कतें काफी कम आती है या कई हद तक आती ही नहीं है. But when you talk of business returns, तो उसमें दिक्कतें आती. और पहले होता था कि assessing officer और assessee में scrutiny होती थी. And then the assessee had to deal with the assessing officers directly. और उससे होता ये था कि it was a time consuming process और दूसरा उसमें corruption के chances ज़्यादा थे. So to curb this particular aspect, a new term is brought into by the department और ये लाई गई है by the Central Board of Direct Taxes और इसे हम कहते हैं faceless assessment, जिसमें जो अहम भूमिका है वो निभाती है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. इसके अंदर 4 रीजनल सेंटर्स आते हैं विच इज इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. रीजनल सेंटर्स के अलावा 4 यूनिट्स हैं. 4 यूनिट्स का जो काम है वो अलग अलग है. पहला यूनिट है असेसमेंट यूनिट, दूसरा यूनिट है वेरिफिकेशन यूनिट, तीसरा है टेक्निकल यूनिट एंड द फोर्थ वन इज रिव्यू यूनिट. हर एक यूनिट के अपने अपने काम हैं. असेसमेंट यूनिट इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, वेरिफिकेशन यूनिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स या स्क्रूटिनी करेगा, टेक्निकल यूनिट टेक्निकल सपोर्ट देगा और रिव्यू यूनिट मॉडिफिकेशन या रिव्यू के सारे कामकाज कर लेगा. सो टू स्टार्ट विथ व्हाट इज फेसलेस असेसमेंट, तो जैसा कि अभी तक आपने ये जान ही लिया होगा कि फेसलेस असेसमेंट में देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेस और इंटरैक्शन, जिससे टाइम भी बचेगा, करप्शन के चांसेस भी कम हो जाए. तो इसको हम लोग अगर पढ़ने की कोशिश करें तो देयर इज अ प्रोसीजर. और ये प्रोसीजर क्या है? तो जैसे पहले नोटिस निकाली जाती थी, आज की तारीख में भी नोटिस निकाली जाएगी एंड दैट नोटिस विल बी सेंट टू द एसएससी. But this notice will be served by the National E-Assessment Center to the SSC. This notice will be served under the same section, that is section 143 subclause 2. जब National E-Assessment Center नोटिस भेजेगा, उसका जवाब SSC को देना पड़ेगा. This selection procedure is taken care by the center itself कि कौन सी assessment का scrutiny या scanning जरूरी है. So it is the whole and sole responsibility of the center. When it is served to the SSC is required to reply within a time frame of 15 days. जब जवाब मिलेगा सेंटर को, तो सेंटर allocate करेगा through an automated process without human interference to an assessment unit. Now, the assessment unit will verify and check what is required, or if any additional information is required, it will resend the same to the center. यानी वो वापस भेजेगा. The center will get in touch with the verification and technical units and assist the assessment unit of whatever is needed.
असेसमेंट यूनिट के पास जब वेरिफिकेशन यूनिट एक रिपोर्ट भेजेगी तो असेसमेंट यूनिट अपने दायरे में एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उस रिपोर्ट को हम ड्राफ्ट रिपोर्ट कहेंगे, which is sent back to the National E-Assessment Center. The National E-Assessment Center will assess it according to its norms. और उसके बाद यदि उसे वो रिपोर्ट ठीक लगे तो वो असेसी को भेज देगी। यदि ना लगे, यदि उसमें कोई मॉडिफिकेशन, चेंजेस या रिव्यू की जरूरत हो तो वो रिव्यू यूनिट को उसे दे देगी। That particular order is sent to the assessee और assessee को प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाए। वंस द आंसर इज ड्रॉन फ्रॉम द एसएससी तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आपको मॉडिफिकेशन रिव्यू या उसकी तौर पर जो फाइनल ऑर्डर है वो निकाली जाए। ऑल दिस प्रोसीजर इज डन थ्रू अ पोर्टल एंड देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेस या इंटरैक्शन। तो इस सारी प्रोसीजर को हम फेसलेस असेसमेंट के तौर पर जानते हैं। आई होप द इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल एंड यू लाइक्ड इट। थैंक यू।